जय श्री श्याम, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत मेरा राम राम। और महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास में सबसे भारी तलवार किसकी थी? इतिहास में सबसे भारी तलवार की बात करें तो ये दावा करना मुश्किल है कि किसकी तलवार सबसे भारी थी। विभिन्न ऐतिहासिक आंकड़ों को भारी तलवारें चलाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और बप्पा रावल। महाराणा प्रताप की तलवार का वजन 208 किलो बताया जाता है, जबकि टीपू सुल्तान की तलवार का वजन लगभग 7 किलो था। बप्पा रावल की तलवार का वजन 1280 किलो बताया जाता है। हालांकि इन दावों की सटीकता को लेकर कुछ मतभेद हैं। यह भी ध्यान रखना मुश्किल है कि कुछ तलवारें केवल प्रदर्शन के लिए बनाई जाती थी और उनका उपयोग वास्तविक युद्ध में नहीं किया जाता था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। उदाहरण के लिए महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का वजन 60 टन है और दुनिया की सबसे लंबी तलवार मानी जाती है। इस तलवार को प्रदर्शन के लिए बनाया गया था और इसका उपयोग युद्ध में नहीं किया गया था। महाराणा प्रताप की तलवार का वजन 208 किलो माना जाता है। तो महाराणा प्रताप की जयंती है, तो दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप कितने महान योद्धा हुए हैं और कितने हिंदू महायोद्धा हैं। 208 किलो की तलवार लेकर चलता था ये हिंदू महायोद्धा। अकबर भी रोया था महान राजा की मौत पर। महाराणा प्रताप की शौर्य और वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ऐसे में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अपनों को ऊर्जा से भर देने वाले और हौसलों को बुलंद कर देने वाले सुविचार भेजकर शुभकामनाएं दें। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कुछ पंक्तियां हैं। सूर्य की एक नई परिभाषा लिखी थी, बुलंदी की एक नई गाथा लिखी थी। मरे हुए भार में जिसने नई जान फूकी थी, उस महाराणा प्रताप को सत सत नमन। राजपुताने की आन है राणा, राजपुताने की शान है राणा। वीरों के लिए पैगाम है राणा, भारत में वीर पुत्रों का नाम है राणा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर जाऊंगा, वक्त आने पर भी मैं भी मेवाड़ी राणा बन जाऊंगा। पल पल जिया जो इस मिट्टी के लिए, मैं भी वही राणा प्रताप बन जाऊंगा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर जाऊंगा। महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसके लिए भी कुछ चंद लाइनें हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। साहस का प्रतीक नीले घोड़े पर सवार, वीरता का प्रतीक मेवाड़ी सरदार। हिंदुओं की शान है आज भी, जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और धर्म की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है। महाराणा प्रताप की जयंती पर हम उनके योगदान और समर्पण को याद करते हैं, जो हमें सत्य में न्याय, अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस खास दिन पर हम कुछ प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाओं के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
जो न केवल उनकी वीरता को सम्मानित करते हैं बल्कि हमें भी अपने जीवन में साहस और धैर्य को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग अत्यंत विकट परिस्थिति में झुकते नहीं हैं और हार भी नहीं मानते हैं, वो लोग हार कर भी जीत जाते हैं। जय महाराणा प्रताप। समय बहुत बलवान होता है, जो राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। जय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बहादुरी ने हमें यह सिखाया है कि संघर्ष के बिना कोई भी विजय नहीं मिल सकती। संघर्ष के बिना कोई भी विजय नहीं मिल सकती। वह महानता का प्रतीक थे। उनका जन्म है जो वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर ने अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननिहाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियां में ताम्रपत्र उल्लेखित है और सोमानी रचित पुस्तक में महाराणा प्रताप द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का उल्लेख है। इन स्रोतों से सत्य है कि महाराणा प्रताप के ननिहाल की भूमि का उल्लेख पाली का करना उचित है और महाराणा प्रताप एक बहुत ही महानता का प्रतीक माना जाता है और महाराणा प्रताप साहस के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान और धर्म की रक्षा में ही बीता था। जय महाराणा प्रताप। जय महाराणा प्रताप।